इंदौर में जहरीले पानी से 15 मौतें, सरकार बोली सिर्फ 4 मरे। बीजेपी नेता बोले 25,000 में मिलती है लड़कियां, चांदी 5,300 रुपये महंगी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 3 जनवरी 2026, दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल की बड़ी खबर है इंदौर से। इंदौर में जहरीले पानी से 15 मौतें, सरकार ने हाईकोर्ट में 4 बताया। राहुल बोले जहर बटा, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा। इंदौर में अस्पतालों और मृतकों के परिजनों ने जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत की पुष्टि की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में सिर्फ 4 मौत होने का दावा किया। अब मामले में 6 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं मनमोहन सरकार ने नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया है। इसके अलावा 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। मामले में 2 नेताओं के बड़े बयान। राहुल गांधी ने बोला इंदौर में पानी नहीं बटा, जहर बट रहा है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। मध्य प्रदेश और कुप्रशासन का एपीसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें हो रही है तो कहीं सरकार अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे छोड़ दिए हैं। लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह खूब खामोश है। उमा भारती ने कहा यह कौन कर रहा है कि हमारी चली नहीं। जब आपकी नहीं चलती तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते हैं? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। या तो प्रायश्चित होगा या दंड मिलेगा। पाकिस्तानी नेता ने दावा किया, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर खुद आकर हाथ मिलाया, कहा आपको पहचानता हूं। पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि खालिदा जिया की अंतिम संस्कार में भारत के विदेश मंत्री ने खुद उनसे आकर हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि वह खुद मेरे पास आए और नमस्ते कहा, अपना परिचय दिया और मुस्कुराकर हाथ मिलाया। जब मैं अपना परिचय देने वाला था तो उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ। बांग्लादेश में मिले दोनों नेता। भारत पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार था जब दोनों देश के बड़े नेताओं ने आमने सामने मुलाकात की और हाथ मिलाया। इसी वजह से इस मुलाकात को कूटनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। हालांकि एशिया कप के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था। जयशंकर बोले दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी बुरे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। अगर कोई देश यह तय करता है कि वह जानबूझकर लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रखेगा तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है। उत्तराखंड की मंत्री के पति का शर्मनाक बयान। कहा बिहार में 20 से 25,000 में लड़कियां मिलती है। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल ने शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लड़की 20 से 25,000 रुपये में मिल जाती है। आरजेडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जदयू ने भी बयान को उठाया और गहराई से आगे बढ़ाया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मंत्री के पति ने माफी मांग ली। भाजपा भी नाराज है। बिहार बीजेपी के नेता भी नाराज हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि महिला कोई सौदे की वस्तु नहीं, यह हर महिला का अपमान है। गिरधारी लाल का बयान घोर आपत्तिजनक और शर्मनाक है, जो उनके मानसिक दिव्यालापन को संकेत देता है। कर्नाटक सरकार का दावा, 91% लोगों ने माना चुनाव निष्पक्ष हुए। राहुल ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। कर्नाटक सरकार की एक एजेंसी के सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य में 91% लोग मानते हैं कि देश में चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम के नतीजे सटीक आते हैं। यह सर्वे ऐसे समय पर आया जब राहुल गांधी भाजपा और कई राज्यों में वोट चोरी के आरोप लगा रही है। वे कर्नाटक के कलबुर्गी में भी वोट चोरी का दावा कर चुके हैं। प्रियंका गांधी के बेटे ने अपनी सगाई कंफर्म की। मंगेतर अवीबा के साथ फोटो पोस्ट की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की गर्लफ्रेंड अवीबा बेग से सगाई हो गई है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर सगाई की फोटो पोस्ट की। इसमें उन्होंने बताया कि सगाई 29 दिसंबर 2025 को हो गई है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने बेटे की सगाई पर कहा कि रेहान के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। रेहान और अवीबा बचपन के दोस्त थे। दोनों को ही फोटोग्राफी का शौक है। अवीबा ने जर्नलिज्म में कोर्स किया है और द जर्नल की एडिटर इन चीफ रह चुकी है। फिलहाल वह एटलर 11 की को फाउंडर है और यह एक फोटोग्राफिक स्टूडियो एंड प्रोडक्शन कंपनी है। चांदी एक दिन में 5,300 रुपये महंगी, 2,34,000 पर पहुंची। 10 दिन में 34,483 रुपये महंगी हुई। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर विवाद, सरकार की रोक नहीं, खेल मंत्रालय बोला बीसीसीआई स्टैंड ले। शाहरुख की केकेआर ने मुस्तफिजर को 9 करोड़ रुपए में खरीदा। न्यूयॉर्क मेयर मदानी
ममदानी ने उमर खालिद के नाम लेटर लिखा, कहा तुम्हारी चिंता है। 8 अमेरिकी सांसद बोले जमानत मिले, तिहाड़ जेल में है खालिद। गुजरात में सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर अरेस्ट, 1500 करोड़ की जमीन घोटाले का मामला, डिप्टी तहसीलदार के साथ 1 करोड़ लेने का आरोप। कर्नाटक के बेल्लारी में भाजपा कांग्रेस समर्थक भिड़े, हिंसा में 1 की मौत, वाल्मीकि बैनर फाड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक समेत 11 पर एफआईआर। उत्तराखंड में चमोली के आर्मी कैंप स्टोर में आग लगी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, 100 से ज्यादा जवान कैंपस में भी मौजूद थे। जिनपिंग बोले चीन और ताइवान का एक होना तय, अमेरिका की चेतावनी, चीन बेहद तनाव बढ़ा रहा, ताकत से हालात बदलने की कोशिश नहीं करे। खालिस्तानी आतंकी की राष्ट्रगान को लेकर धमकी, बोला पंजाब के स्कूल कॉलेजों में देह शिवा बार मोहे इहे गाए, हिंदी भी हटाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ख्वाजा के खेलने लाए नस्ली भेदभाव के आरोप, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ख्वाजा ने लगाए नस्ली भेदभाव के आरोप, संन्यास। कहा पाकिस्तानी मुस्लिम होने के चलते दोहरा बर्ताव झेला, एसएच में आखिरी बार खेलेंगे। नेशनल खबर में है, दिल्ली के कर्मचारी को पंजाबी बोलने पढ़ने लिखने पर मजबूर किया, युवक बोला पंजाब में हो तो पंजाबी आनी चाहिए, वीडियो सामने आया। ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हुआ, 7 की मौत, धार्मिक शहर कौम में हिंसा। ट्रंप बोले प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर से हमला करेंगे। बयान जो चर्चा में रहा, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बयान में कहा, भारत में कोई भी व्यक्ति जिसका बांग्लादेशियों से जरा सा भी कनेक्शन है वह निशाना बन सकता है। इससे पहले कि शाहरुख खान का इसका निशाना बने, वे बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी आईपीएल टीम से हटा दे। खबर जो हटके है, एसआईआर ने 28 साल से मृत बुजुर्गों को जिंदा लौटाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 28 साल से मृत माने जा रहे मोहम्मद शरीफ जिंदा अपने पैतृक गांव लौटाए। उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, इसीलिए वे अपने पैतृक घर खतौली वापस लौटाए। उन्हें जिंदा देखकर घर वाले भावुक हो गए। धन्यवाद। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को डेली सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद।